बड़ा योगदान होता है। मीन वैल्यू थ्योरम मतलब बीच की वैल्यू निकालनी है, कुछ की क्या चीजें हैं। वी हैव टू मीन वैल्यू थ्योरम इन आवर सिलेबस। वन इज द रोल्स थ्योरम एंड अदर इज द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन जनरली लोग मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रांजेस में मान लेते हैं, क्यों मानते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। बट रोल्स थ्योरम की कुछ डेफिनेशन है। देखो, रोल्स सबसे पहले कंडीशन बताते हैं कि एफ क्या है। एफ या रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एक्स रियल दोगे आपको वाई भी रियल मिलेगा। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक्स रियल वाई रियल। डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है। अब वो डिफाइंड कैसा है? दैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकंड वन इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो कर रही हैं, हम ये कहते हैं कंडीशन। अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स। एक्स की एक सी ऐसी वैल्यू होगी ओपन इंटरवल ए टू बी में जिसके लिए एफ डैश सी 0 हो। देखो बेटा, यहां पर एक टर्म है एट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली यही आपको ये बताएगा, ये क्वेश्चन रोल्स या लैग्रांजेस का है। जो तो कई बार बेटा हमें पता ही नहीं लगा पाते हैं ये क्वेश्चन रोल्स लैग्रांजेस का है भी कि नहीं। ठीक है। अब अगर आप एफ डैश सी को 0 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स जिसके लिए वन एक्स कहा बिटवीन ए एंड बी, जिसको आपने रोल्स थ्योरम में सी कहा है, जो एफ डैश एक्स को 0 कर रहा है। और कोई चीज किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को 0 करे तो वो बेसिकली उसका रूट्स होता है। हाँ या ना? एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अंतर क्या है? वी हैव एट लीस्ट वन एक्स फॉर विच अगर वो 0 कर दे तो वो रूट हो जाता है। हाँ या ना? रूट, यही तो कंडीशन होती है रूट की। जो चारों बताया था आपको क्वाड्रेटिक में बिटिया, आज हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स के रूट को निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम को भी सोचना होगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है मेरे बच्चों कि आप एफ डैश एक्स के रूट के बारे में बात कर रहे हो, जबकि कंडीशन किस पर लग रही है? एफ एक्स पर। मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ लें आप वापस से इसको कि एफ एक्स भी है रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। हाँ या ना? अब बात आती है क्यों सर, हम क्यों माने। मैं आपसे कहता हूं एक चीज ध्यान दें, यहाँ कई बातें मैं कहूंगा उस चीज को आप लोग तसल्ली से समझना। देखो, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, जहां पे दोनों पे फंक्शनल वैल्यू। थर्ड कहता है, थर्ड स्टेटमेंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब ऑर्डिनेट इज इक्वल एट बोथ ए एंड बी। हो सकता है कि ये कर्व आपका पहले इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। ये क्लियर है कि शार्प एज नहीं बनाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं बनाएगा? देखो, रोल्स कहते हैं कि भैया वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि वो शार्प एज नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो।
क्योंकि शार्प एज बनाएगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं ले सकते आप। तब रोल्स भाई साहब कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 या एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोचें एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रोल्स क्या कहना चाहते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है। सौमित्र बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब अगला हो सकता है भाई हमारा सौमित्र बेटा कहता है कि सर मैं इंक्रीज से डिक्रीज को करूं, मैं तो डिक्रीज करूंगा पहले। मैं कहूंगा बेटा खुश रहे, बस डिक्रीज किया तो इंक्रीज करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। सौमित्र कहता है मैं नहीं करूंगा। मैं कहूंगा भैया तो फिर रोल्स का सी नहीं आएगा। आप कुछ और कह सकते हो, लेकिन रोल्स की थर्ड कंडीशन लगाई दी है कि भैया ए और बी का वैल्यू इक्वल ही करूंगा मैं तो। अब बता बेटा अगर डिक्रीज किया तो इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सौमित्र? और इन दैट केस यू विल हैव, अच्छा मैं कोई कहेगा ये आपने डॉटेड की दिया, यू विल हैव एट लीस्ट वन सी। इस सी का बीच में होना जरूरी नहीं है, बट एक सी तो होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगी। हाँ या ना? अब हमारा अरविंद कहता है सर मजाक मजाक कर रहे हो आप, मैं तो स्ट्रेट लाइन करूंगा। मैं कहूंगा कुछ नहीं बेटा, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। अरविंद ने कहा मैं क्यों इंक्रीज डिक्रीज करूं, अब बोल लिया। मैं कहूंगा बढ़िया किया बेटा आपने मेरे लिए, वैल्यू को लैम्डा कह दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा, पॉइंट ए और बी के बीच का सी हो गया। यू हैव इनफाइनाइट पॉइंट, क्यों आ रहे हैं पॉइंट, हाँ या ना? ईशान, मैं क्या, हमारा ईशान जब दुनिया को छोड़ के जाए और स्वर्ग में इसकी मुलाकात उससे उनसे हो, रोल्स भाई साहब से, और ईशान कहता है कि रोल्स भाई साहब आपकी थ्योरम बाकी चीज तो ठीक है यार, समझ में नहीं आई अभी, पूरी मैथमेटिक्स समझा दिया मैं तो फूफा जी ने, लेकिन ये थ्योरम आपने नहीं समझा पाया। तो उन्होंने कहा भाई क्या नहीं समझ में आई? उन्होंने कहा आप एग्जैक्टली क्यों नहीं बताते, आपने एटलीस्ट वर्ड क्यों यूज किया? वो कहेंगे भाई मैं इसलिए एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता। तुम आप मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांच के पास जाओ, देखो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट क्या होगा ये रोल्स थ्योरम नहीं कहती। अब आपका दूसरा फंडामेंटल होगा, मैथ्स की दूसरी ब्रांचेस होगी जो ये बता सकती है कि एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आगे क्वेश्चंस पे बात करूंगा, लेकिन रोल्स थ्योरम एटलीस्ट बताएगा, क्योंकि एटमोस्ट तो इन्फिनिटी है ना। जब तक आप फंक्शन दोगे नहीं तो बताएगा कैसे, आप ए टू बी के बीच में देखो ना, कांस्टेंट फंक्शन में इन्फिनिटी है। लो कर लो बात। हमारा यश कहता है सर ईशान को मैं समझा देता हूँ। मैं कहूंगा बेटा समझा दे यार, जब मैक्सिमम मिनिमम एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? अरे रुको, मैं भी
गड़बड़ कर रहा हूँ, ये ग्राफ में नीचे तक रूट्स ला कर उसको तो फॉलो करवाना ही पड़ेगा बेटा। अब देखो, आपके पास एक से ज्यादा सी आ गए, हाँ या ना? इसलिए रोल्स एग्जैक्ट नहीं। अब अगर रोल सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स का रूट होगा, बट अगर रोल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रूट हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान रखना, एक दो चीजें समझना आप सभी लोग। मैं एक चीज लिख देता हूं क्योंकि एक पेज मुझे लेना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ ये चीज और एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो बेटा, रोल्स बहुत ही अच्छा है और क्वाड्रेटिक और ये डिस्कशन बिना रोल्स लेग्रांजेस के अधूरे हैं। स्पेसिफिकली रोल्स अभी तुम देखे जाना कि कैसे कैसे काम आएगा आज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ रोल्स, दे देता हूँ आर को क्या, थ्योरम एप्लीकेबल in close interval a to b, then there exists at least one root between open interval. One root of, there exists at least one root of f dash x is equals to 0 in between. ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अरिहन, अरिहन, if Rolle's theorem does not applicable in close interval a to b, then C of Rolle's does not exist. ये तो क्लियर है, but f dash x is equal to 0 may have root or may not have between open interval. रोल्स का सी तो नहीं होगा, ये क्लियर है, बट एफ डैश एक्स का रूट हो भी सकता है और नहीं भी। आप कहोगे ये सब क्या लिख दिया सर, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूं। आप ये देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या चीजें लिखी हुई है मेरे बच्चों कि अगर कंडीशन फॉलो करेगा तो सी होगा, हाँ या ना? अगर कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो ईशान ने रोल से पूछा अब रूट बताओ, रोल्स कहेगा मुझे भी नहीं पता। रोल्स भाई साहब कहेंगे मुझे भी नहीं पता। ईशान कहेगा फिर तो आपकी थ्योरम खराब है।
रूल्स कहेंगे यार मैं उनके लिए कह ही नहीं रहा, आप क्यों जबरदस्ती मुझसे कहलवाना चाह रहे हो? मेरे पर्स में 500 रुपए का नोट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पर्स में 500 रुपए का नोट है या नहीं है, आप मुझसे 100 के बारे में कमेंट क्यों दिलवा रहे हो? ये तो आपने सोचा ना कि वो रूट है, मैं तो मेरे सी के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर मेरी 3 कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो सी नहीं है, ये क्लियर है, रूट की तुम जानो। मेरी बात समझना, रोल्स ने सी पर कमेंट किया है, और रोल्स ने केवल उन फंक्शंस पर कमेंट किया है जो उनके कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या कहा है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी सच दैट, ये 3 कंडीशन हो तब मैं कर रहा हूं, और अगर नहीं हो तो भाई रूट की तो तुम जानो, मेरा सी नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, मैं ये बात करना चाहता हूं कि भाई आप इस तरफ आए, दैट इज कि अगर मैं इस ग्राफ को लेता हूं, बताओ क्या रूल्स फॉलो कर रहा है? अरे बोलो, रूल्स फॉलो नहीं कर, क्यों नहीं कर रहा? पहले दोनों कंडीशन तो फॉलो कर गए, लेकिन क्या ये कहोगे कि रूट नहीं है? बोलो, एफ डैश एक्स तो 0 हुआ ना, बट इट इज नॉट द रूल्स सी, बट एक पॉइंट तो है जहां वो 0 हो रहा है, और हो सकता है कोई रूट ना हो, इसमें क्या दिक्कत है, बताते हैं। क्या कहीं ये 0 हुआ? शार्प एज नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ या ना? अब आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि अगर रोल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट मे हैव रूट, मे नॉट हैव, मैं डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता, बट अगर रोल सेटिस्फाई हुआ तो मैं रोल रूट पे कमेंट करूंगा, एटलीस्ट वन रूट होगा। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो यहाँ पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। चले फिर आगे। देखो, यहाँ से कई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ। अब ये भाई साहब आ गए हमारे पास, the function this satisfy all condition of Rolle's theorem in -3 to 0, find the value of c। अब ये आप खुद करोगे, आप कहोगे कि आपने तो कराया नहीं, मैं आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ ना यार, अभी रुक जाओ। तो आपको करना है डिफरेंशिएट करके। मैं ये कहूंगा इफ फंक्शन दिस satisfy Rolle's theorem in interval 1 to 3 and f dash this is equals to 0, then find the value of a and b। अब ये रोल्स थ्योरम, ये वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में है। दिक्कत है, इट इज इन बिटवीन 1 and 3, हाँ या ना? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
जो भी होता है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा। एंड द सेकेंड वन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थ्री, हाँ या ना? वन और थ्री पे इक्वल कर दो। वन माइनस सिक्स प्लस ए प्लस बी, आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो बी पे डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, बी तो कुछ भी हो जाए, बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। क्योंकि अगर आप एफ डैश एक्स भी निकालोगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ए आया। और अब आप ये देख लो कि आप टू प्लस वन बाई रूट थ्री रख करके जीरो कर दो तो भी ए की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? और वो ए की वैल्यू यहां से आ रही है, वो वही हो जाएगी। अब आपसे कई बार ये चेक करवाया जा सकता है कि ये रोल सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप इस पॉइंट के लिए तो आप इस पे जीरो रख के जो ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू यहां से निकालो, वो दोनों सेम आई कि नहीं आई ये चेक जरूर चेक कर लेना। 27 इधर भेजोगे तो 28 हो जाएगा, माइनस सिक्स, यही आ रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। नंबर वन, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आते थे वेरीफाई करने के लिए, तो अब बोर्ड में तो आने से रहे। ठीक है, वेरीफाई में थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ती है कि भैया आप पूरा कंडीशन लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट अब हम वेरीफाई करने के बजाय सीधे सी फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरी थ्योरी लिखने के बजाय। मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स क्या है, क्यूब एक्स माइनस वन स्क्वायर, दिस इज पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। फर्स्ट टू कंडीशन हो गई। व्हाट अबाउट द थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ जीरो, देखो ये भी जीरो है, और एफ ऑफ वन देखो वो भी जीरो है, मींस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर गई, अब वो ये कहते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। आप तो एफ डैश एक्स निकाल दो, थ्री एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू क्यूब एक्स माइनस वन, स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, एक्स की वैल्यू वन आ गई, और एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई, हाँ या ना? अब सी के रोल में केवल 3/5 होगा, बिकॉज इट इज सी जीरो नहीं हो सकता, सी वन, क्योंकि रोल्स का सी जो होगा जीरो और वन ए और बी के बीच में आता है, ना तो वो ए हो सकता ना ही वो बी हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देख करके बेटा जल्दी कोई कह ही नहीं सकता ये रोल्स का है, बट टर्म है यहाँ एटलीस्ट। आप कह सकते हो, मेरी बात समझ में आई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप डायरेक्टली कह सकते हो क्या जिग्नेश की ये क्वेश्चन रोल्स का है? कोई भी क्वाड्रेटिक तो नहीं सोचेगा जिग्नेश, आरुषि, कोई भी क्वाड्रेटिक सोचेगा बेटा। लेकिन ये जो एटलीस्ट वर्ड है
You have to be precautionary. Aryan, अब आप समझना प्लीज। रोल्स थ्योरम में एफ एक्स के लिए एटलीस्ट वन रूट की बात की गई है कि एफ डैश एक्स के लिए? ये बात समझ में आ रही है सबको? सार्थक, चारू, राधिका और अरन, कि जिसके एटलीस्ट वन की रूट की बात की जा रही है वो बेसिकली एफ डैश एक्स है। अब आप समझिए इस जगह इसके एटलीस्ट वन रूट की बात की जा रही है। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज 3ax स्क्वायर प्लस 2। सौमित्र, बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसके भी एटलीस्ट वन रियल रूट की बात की जाएगी। कई बार दो इक्वेशंस के बारे में बात कर देंगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा किसका डेरिवेटिव है। और कंडीशन किस पे लगाई गई है बेटा? कंडीशन किस पे लगाई गई है? एफ एक्स पे। हाँ या ना? इसको इंटीग्रेट करके मैं एफ एक्स पे ला सकता हूं। इंटीग्रेशन भी अपना खत्म हो चुका है। दिस इज पॉलिनोमियल। हाँ या ना? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। अब थर्ड कंडीशन देख लो क्योंकि आपको प्रूफ करना है, यहां ध्यान रखना। प्रूव दैट, अभी मैं आगे ऑब्जेक्टिव केसेस पे आऊंगा। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 चेक करो वो a प्लस बी प्लस सी देता है कि नहीं देता है। एफ ऑफ 0 इज d, एफ ऑफ 1 इज a प्लस बी प्लस सी प्लस d, मीन्स a प्लस बी प्लस सी 0। अब यहां पे मेरी सोच कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट चीज है। सिंस एफ एक्स टू ax cube plus bx square plus cx plus d satisfy all the three conditions of hence rolls in 0 to 1, hence there exists at least one root of this x is equal to। अब f x क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आदित्य एंड दिव्यांश? आई यश। अप्रोच क्या था मेरा? अप्रोच ये था कि एटलीस्ट वन रूट को लिया, उसके डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करके एफ एक्स लाए और उस एफ एक्स पर हमने बात किया कि वो एफ एक्स बेसिकली क्या है, वो रोल्स के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर करता है एफ डैश एक्स का वन रूट होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूं। और अगर वो नहीं करता है तो मैं ये कह नहीं सकता, उसका रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया, मैंने इसमें अभी नहीं किया, ये क्या है, हम कई चीजें टाइप कर रहे थे यार आज आप लोगों के टाइप करने में जगह वो है। इफ इक्वेशन दिस, अब इस तरीके की चीजें आई हुई है, ध्यान रखना। If equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has at least one real root between 1 to 3, then find the condition on a, b, c. देखो at least one real root है तो आप इस पर रोल्स लगा सकते हैं। मेंस में इतना ये परेशान नहीं करते, एडवांस में परेशान करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के भी तो फंडामेंटल है, 1 और 3 के बीच एग्जैक्टली वन रूट या मोर देन वन रूट के, ठीक है, तो वो फिर वहां से भी रिलेट करते हैं। अभी मैं रोल्स के बारे में बात करता हूं, तो जिसके एटलीस्ट वन रूट के बारे में बात की जा रही है वो क्या है मेरे बच्चों, एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स आ गया, व्हाट अबाउट द एफ एक्स, पॉलिनोमियल, अब वो सारी चीजें कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। अब आप अप्लाई कर दें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, यहां से आपके पास ए बी सी डी पे कंडीशन आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेने का काम तो आप कर ही लोगे यार, मैंने ले ही दिया के बाद आपसे कोई दिक्कत, विमांशु, चांद, जिग्नेश, देखो इसके बाद है हमारे पास एक अगला क्वेश्चन, if 9a plus 3b plus c is equals to 0, then find the interval in which 3x square plus 2bx plus c is equals to 0 will have at least one real root। अब आपको इंटरवल निकालना है, इसमें आपको कंडीशन निकालने के लिए ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट वन रियल रूट के बारे में बात किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एफ डैश एक्स तो आपका हो गया 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, तो आपका एफ एक्स हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ठीक है। अब आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक विद कौन सा कंडीशन, थर्ड कंडीशन भाई, है क्या पहला अप्लाई करने पे ये वाला आएगा, इस आएगा। अब बताओ पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता। अब मेरे बच्चों एक चीज और समझो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन द्वारा, ये बहुत ही शानदार, ठीक है, मतलब इस तरीके की चीज वो पूछ चुके हैं,
आप इस चीज को समझ लें। इफ इक्वेशन दिस हैज अ पॉजिटिव रूट अल्फा, देन इक्वेशन दिस हैज अ पॉजिटिव रूट दिस। अब हमारा बच्चा, सर आपने एटलीस्ट वन रियल रूट कहा था यार, अब इसमें दोनों के रूट के बारे में बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कहाँ गया? तो तुम देखो ना किसका डिफरेंशिएशन किसका इंटीग्रेशन दिया गया है यार, दिख रहा है अरे? किसका डिफरेंशिएशन कौन है? हाँ, इसका मतलब एफ एक्स सेकेंड तो हो नहीं सकता। अब एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन ही तो है सेकेंड। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सार्थक आरुषि, अब अरिहंत क्या करो? लोचा हो गया मेरे से, क्योंकि ठीक है, इक्वेशन वन इज अ पॉलिनोमियल, ये क्लियर है, तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो हो गया, हाँ या ना? और एक रूट एफ ऑफ अल्फा उन्होंने जीरो दे रखा है, जो पॉजिटिव है। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जीरो जीरो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब मजा ला दिया था। देखें आप, हर जगह पे एक्शन, और ये इन जनरली ध्यान नहीं जाता, सबसे बड़ी चीज ये। अरे सौमित्र, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसकी ब्यूटी समझ में आ रही है आदित्य? एंड ये ब्यूटी क्या है? एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? इसका क्या मतलब है? एफ डैश एक्स will have is equals to 0, will have at least one real root between open interval. So greater than g, smaller than alpha. One positive root which is smaller than alpha. बात समझ में आई कि नहीं आई दोनों? बाकी भी बोल दो यार। अरे यश, हाँ, क्योंकि तुम लोगों को पता, देखो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग फटाफट थ्योरी और वो सारी चीजें खत्म कर लो, कोशिश करो कल तक में पूरी थ्योरी खत्म करो जितनी पढ़ा रखी है मैंने, क्योंकि कल भी मैं थ्योरेटिकल और वो चीजें लूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स उसके बाद अपन फटाफट निपटा देंगे। और जो भी तुम्हें एक्सरसाइज शीट दी गई है, यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम ये है, देखो लिमिट लिमिट में तो तुम्हारी अच्छाई ये थी कि उस वक्त तुम्हारी की हुई चीज थी, लेकिन अभी कई लोगों की एक्सरसाइज वन टू यही सब नहीं की हुई है। मेंस वाला पैटर्न तो वो तो मैं भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 43 ईयर परचेज करो, ये क्लियर कट कह रहा हूं मैं। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन वाला तो भेजा हुआ है। डिफरेंशिएबिलिटी में ही डिफरेंशिएशन है, ठीक है, एओडी का मैं भेज दूंगा। बट मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहला काम एक बार के लिए फटाफट थ्योरी को रिवाइज करो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था ये चीजों को करने के लिए। अपने समय का एडवांस का पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब यारों दिमाग घूम जाए ऐसे क्वेश्चंस को।
लिटरली मतलब। और दिस इज वाई प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी इज इम्पोर्टेंट। मैं तुम लोगों को एक ही चीज कह रहा हूं, उन बच्चों से अपना कंपैरिजन करना। देखो, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि वाई द प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट। दिस इज नॉट फॉर द सिलेक्शन ओनली, ये आपके पूरे एनालिटिकल पावर को घुमा के रख देगा। सिलेक्शन होता है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कोई ना कोई अच्छा कॉलेज होता है। और आप, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी बच्चे नॉर्मल कॉलेज से अच्छा कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मर ही नहीं, जो भी बच्चे नॉर्मल कॉलेज से भी अच्छा कर रहे हैं, जरा तुम उनकी हिस्ट्री उठा के देखना। ये मत देखो कि उन्होंने उस कॉलेज से अच्छा किया, ये देखो कि उन्होंने जेई की प्रिपरेशन की थी कि नहीं की थी। तब तुम्हें दिखेगा यार वो 2 साल प्रिपरेशन वाले थे, 1 साल प्रिपरेशन वाले थे, 3 साल प्रिपरेशन वाले थे, जो जाकर के फंड बन गए। मतलब मैं तुम्हें गोविंद चौधरी से मुलाकात कराऊंगा यार, गांव का बच्चा जो कि जिसके पिताजी ढंग से कुछ ज्यादा जानते नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब वो बच्चा ढंग से एक पेज इंग्लिश नहीं लिख सकता, एक पेज छोड़ो, 2 लाइनें इंग्लिश और 2 लाइनें हिंदी नहीं लिख सकता था। वो लड़का आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस का बन के निकलता और 35 लाख रुपए की नौकरी। और उसको एमएनआईटी, ट्वेल्थ ट्वेल्थ के साथ उसको एमएनआईटी कंप्यूटर मिल जाती। भोपाल कंप्यूटर हमारे हाथ में थी, फीस जमा कराते थे, अगले शिफ्टिंग पे वो था, वो आलोक सिंह थे जिन्होंने कह दिया छोड़ दे। लोग मुझे पागल कहते हैं कभी कभी, मेरे साथ वाले, हाँ, प्यार से, हर आदमी नहीं। लेकिन जब वो डिसीजन अच्छा हो जाता है, लोग कहते हैं सर क्या डिसीजन लेते हो आप यार। क्या है, मतलब एनालिटिकल पावर इंप्रूव होती है। ये उस तरीके का क्वेश्चन है, समझना इसको। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, सब लोग अब इतना इंटीग्रेशन अपन पढ़ के आ चुके हैं। अगर ये एफ डैश एक्स होता है ए टू बी, तो ये मेरे पास आता है एफ ऑफ एक्स ए टू। इसको मैं कैपिटल ए से कैपिटल बी कर देता हूँ, क्योंकि ए बी अपन यूज करते हैं। मतलब यार, मजे हैं। आप भी कहोगे क्या मजे नहीं। ये है बेसिकली, है कि नहीं है ये बोलो। अब मैं इस चीज को इसके साथ ले रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझना प्लीज। 0 to 1, 1 + cos raised to power 8x, ax square plus bx plus c dx is equals to। अब सबसे पहली चीज है कि मैं इस पूरी चीज को एफ डैश एक्स, ये पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और इससे जो भी एफ एक्स आएगा, अगर मैं एफ एक्स पे बात करता, तो ये कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल, हाँ या ना। क्योंकि इंटीग्रेशन करके जो कुछ आएगा वो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, और जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, हाँ या ना। कुछ कह रहे थे जिग्नेश। अब अगली चीज, जब मैं यहां से बात करता हूं, तो एफ एफ एक्स आएगा 0 to 1 इज इक्वल टू, मीन्स एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, इट मीन्स एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू थर्ड कंडीशन। हाँ,
ये फर्स्ट टू कंडीशन। अब आओ मेरे साथ समझना। अब मैं कह रहा हूं सिंस fx satisfies three conditions of role, hence f dash x is equals to 0 will have at least one rule between 0 and yes or no, or at least. But 1 plus cos raised to power 8x ये cannot be 0, ये 0 हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको बोलो। एक एक से बात करूंगा। हाँ, एक एक से बात करूंगा। सबसे पहले अरिहंत पे चलते हैं। समझ में आई अरिहंत? सौमित्र, सौमित्र कहाँ अटके हो? बोलो। आदित्य, दिव्यांश, यश, हिमांशु, कोई दिक्कत? ईशान, जिग्नेश, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा? एनालिटिकल पावर इंप्रूव होती है यार इनको एक्सेल से। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तुम्हारे पास इतना समय है नहीं। लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ रहा, तुम भी मत छोड़ना। हम सबके सब मेहनत करते रहेंगे ना बेटा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। राधिका, चारू और अरन, सार्थक और आरुषि, सौमित्र के अलावा सबकी आवाज आ गई। अरे सौमित्र भाई, हो कि नहीं हो पहले तो ये बताओ, है कि नहीं है तो देख के बताओ बाकी लोग। ये कहाँ बीच में चला गया? हम अब इन दोनों को एक साथ लेंगे। अरे, तुम आ गए कि नहीं आए?
0 से ये था। अब मैं पहले 2 से अप्लाई करना चाहता हूँ 20। ये एफ डैश एक्स है, ये भी एफ डैश एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स 0 to 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 0 से 2। इसका मतलब हो गया एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, एज डिस्कस्ड प्रीवियस। आया ना? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं आर्यन? आप कह रहे हो कि एक रूट 0 और 1 के बीच में है एटलीस्ट, और एक रूट एटलीस्ट 1 और 2 के बीच में है। व्हाट डज इट मीन? क्या कहना चाह रहे हो? एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 1 एंड 2, एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 1 with the help of quadratic equation. We can see we have exactly one root between 0 and 1. We have exactly one root. क्योंकि एक 1 और 0 और 1 के बीच में है, दूसरा 1 और 2 के बीच में है, तो वो एग्जैक्टली होगा। हाँ, कोई कहना चाहे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 2, बिल्कुल सही है। आप इस चीज को अगर लेकर के काम करोगे तो एग्जैक्ट आप कहोगे कि एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 2। यार अगर 2 है तो एटलीस्ट तो हो ही गया ना। दिस इज द, किसी को कोई दिक्कत पूछो, किसी को? हाँ बोलो बेटा। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? ना यार, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरे पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 आ गया, रोल्स अप्लाई कर दिया ना एज डिस्कस्ड प्रीवियसली। मेरे पास ये आ गया ना, इसका क्या मतलब है? एक रूट आएगा ही आएगा एफ डैश एक्स का। रोल्स यहाँ में तो भाई ये डिस्कस कर दिया, इसलिए अब दोबारा नहीं लिखा पूरा मैंने, एक एक लाइन तो यहाँ लिख दी है। और कुछ? भाई वो रोल्स का नॉलेज ये कहता है ईशान कि एटलीस्ट, बट क्वाड्रेटिक का नॉलेज कहता है 2 रूट से ज्यादा तुम ला ही नहीं सकते। हाँ या ना?